तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। ठीक है, चलिए शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईबीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, इस पेपर के बारे में पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। आप लोग अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। मैं अपना फोटो भी हटा देता हूँ यार, ताकि पूरा का पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे हो। ठीक है, देखिए फोकस कर लीजिएगा। कॉपी पेन सामने नहीं है तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ यार, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अगर आपका एग्जाम सामने में है तो। ठीक है, देखिए AECCEBS जो होता है यह आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें जो है 10 मार्क्स इंटरनल एग्जाम और 40 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है पूरा का पूरा। ठीक है, देखिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स लाना होता है, तो यहाँ पे आपको जो है 16 मार्क्स लाना होगा 40 में से। ठीक है, 16 मार्क्स लाना होगा। और स्कूल में जो 10 मार्क्स का एग्जाम होता है इंटरनल, उसमें आपको 4 मार्क्स लाना होगा। कुल मिलाकर आपको 50 में 20 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, 16 नंबर यहाँ से और 4 नंबर कॉलेज की तरफ से जो आपका एग्जाम होगा इंटरनल। अब इसमें जो है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य से जुड़े टोटल 40 क्वेश्चन होंगे और 40 जो है ऑब्जेक्टिव होंगे। अब किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है सब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है। ठीक है, लेकिन पहले जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता था। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। यह डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, झारखंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। बाकी बाय द वे जो भी हो आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में हो या सब्जेक्टिव, मैंने सब्जेक्टिव का भी पेपर अपलोड कर दिया है प्रीवियस ईयर का, एंड ऑब्जेक्टिव का मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए काम देगा जहाँ भी आपका इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट जो है जुड़ा हुआ है। यह पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं हिंदी में लाऊंगा, हिंदी वाला पेपर। ठीक है, तो अभी बहुत जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के आपके इंग्लिश में है। तो चलिए कॉपी पेन नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो अच्छा है, और नहीं तो मैं हिंदी वाला पेपर जल्दी ला दूंगा 1-2 घंटे के अंदर। पहला क्वेश्चन है द एनिमल विच लिव एट द बॉटम ऑफ दिस सी आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे जंतु जो जलीय जीव के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंथिक, ऑप्शन सी। ठीक है, बेंथिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि इन एक्वेटिक सिस्टम द एबायोटिक कंपोनेंट्स इज, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है। पहला है डॉल्फिन जो गंगा नदी की पाई जाती है। ऑप्शन 2 है पानी, तो पानी में जो है कोई प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिसको हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ये जो क्रिएटेड किए जाते हैं हम मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन। बाकी आप लोग इंग्लिश में होंगे, अगर बीएससी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बीकॉम और बीए में आपका पेपर हिंदी में आता है, बीएससी में इंग्लिश में पेपर आता है। ठीक है, लेकिन सबका मैटर सेम होता है, क्वेश्चन सबका सेम होता है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कंपोजर नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी गैस क्या है? तो दोस्तों यह जो है मीथेन है, ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है। ठीक है, आपको बताना है कि यह फुल फॉर्म क्या होता है डीडीटी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि टोटल सरफेस ऑफ वाटर इन द अर्थ सरफेस इज। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का कितना सतह जल से घिरा हुआ है, तो 71% जो है 3 भाग में 1 भाग जल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें पूछा गया है द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि किस मंडल में जो है जीवन पाया जाता है। ऑप्शन 1 है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। ऑप्शन 2 है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल। ऑप्शन 3 है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। और ऑप्शन 4 है बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। तो जैवमंडल किसको कहते हैं? जिसमें जैवमंडल
या जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों का मिश्रण पाया जाता है, उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम बायोस्फीयर पे रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का हिंदी होता है जीव मंडल, क्योंकि इसमें जीव पाए जाते हैं, ठीक है। स्थल मंडल मत मार दीजिएगा कि जमीन में रहते हैं, जमीन केवल रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से रहेगा यार, वायु नहीं मिलेगा तो कहाँ से रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यार थोड़ा काम आ गया है, एक पेशेंट आ गया है, ठीक है, तो मैं देख के आता हूँ तुरंत उसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, चलिए यार देखिए बीच बीच में ना काम आ जाता है तो करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक साथ 2-3 काम करते हैं। तो चलिए जो भी है काम शुरू करते हैं कि वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हमें जो है वन और वन्य जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि क्यों करनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसा ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार तो मुझे राइट आंसर लगेगा कि ऑल ऑफ दिस। पहला ऑप्शन है कि टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें विविधता, जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, रक्षा करनी चाहिए, सभी जीव जीने चाहिए, केवल एक ही प्रकार का जीव नहीं रहे, अनेक अनेक प्रकार के जीव रहें। बी नंबर है टू मेंटेन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन करना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। सी नंबर है टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है, कि नियंत्रण करना चाहिए, तो किसके बीच नियंत्रण करना चाहिए वो तो नहीं बोला गया है। डी नंबर है टू कंटिन्यू फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला को निरंतर बनाए रखना चाहिए। तो सही उत्तर इनमें से सभी है, ठीक है। जो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, मतलब कि जंगल की रक्षा और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए, वन और वन्य जीव की रक्षा इन सभी कारणों से किए जाने चाहिए। सही उत्तर क्या होगा इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन ही गलत है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो है 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी और डी जो है एकदम सही है। अब इसमें किसको टिक लगाएंगे मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। सही आंसर इसका होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। अब मालूम नहीं कैसा एग्जाम सेट रहा है यार, क्वेश्चन कैसा सेट किया है। 9 नंबर है गंगा एक्ट प्लान वाज स्टार्टेड, तो गंगा जो साफ करने के लिए प्लान बनाया गया था, ठीक है, गंगा नदी प्रदूषण को 1985 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि रीजन फॉर लंग्स कैंसर, जो हमें फेफड़े की कैंसर होती है इसका कारण क्या है। दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी या फिर बोल सकते हैं कि मजदूर कार्य करते हैं उनमें जो है लंग्स कैंसर, फेफड़ा कैंसर होने की संभावना होती है, इसलिए वे हमेशा मास्क पहन के रखते हैं, ठीक है। और उनमें एक बीमारी हो जाती है श्वेत फुसफुस के नाम से, जो है लंग्स कैंसर का कारण बनती है। देखिए ये चीज़ पढ़ने से है ना बहुत सारी चीज़ की नॉलेज हो जाती है हमें, ठीक है, जो कि आम आदमी के पास नहीं होता है। यही होता है कि पढ़े लिखे आदमी के पास और एक आम आदमी के पास जो है काम की नॉलेज होती है पढ़े लिखे आदमी के पास। और पढ़ाई केवल हमें पास होने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बनने के लिए करना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ, तो वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल का जो है जब बारिश होता है तो बचाव करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे होता है कि इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल, इससे जो है भूजल पानी का जो है स्तर बढ़ जाता है, जिससे आपका जहाँ पर भी ज़मीन में पानी खुदवाएंगे जल्दी आ जाएगा। नहीं तो फिर डिप बोरिंग वाली स्थिति हो जाएगी कि चापाकल तो खोद दिए लेकिन पानी ही नहीं निकल रहा है क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया, क्योंकि हम लोग पानी की रक्षा नहीं करते हैं। 12 नंबर है कि व्हाट इज कॉलीफॉर्म, तो देखिए दोस्तों कॉलीफॉर्म नामक जो है एक जीवाणु है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जो हमारे आँत में पाया जाता है। मनुष्य के आँत में कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफॉरेस्टेशन, ठीक है। जंगल को लगाना क्या बोल सकते हैं हम लोग, जंगल को लगाना एफॉरेस्टेशन हो जाएगा। व्हाट इज द नेम गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल पौधे लगाना एफॉरेस्टेशन और पौधे जंगल को काटना डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन उसका विपरीत डिफॉरेस्टेशन। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि रेडिएशन इज हेल्थ हैजार्ड बिकॉज इट क्यूज्ड, तो रेडिएशन जब होता है जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्फा कण, सिटी स्कैन, ये सब जितना भी है ना रेडिएशन,
ठीक है। ये सभी जो है कैंसर का कारण बनती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लुकेमिया, ऑप्शन बी लुकेमिया। ठीक है, लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर ही है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि WHO रिकमेंडेशन अबाउट द इंडस्ट्रियल नॉइस लिमिट ऑफ, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वह बोलता है कि औद्योगिक जो एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ पे इतने से ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए। कितने से ज़्यादा? 75 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए वो कंपनियों को, यह उनके कानून में बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन बी 75 डेसिबल। और हम लोग इजीली सुन सकते हैं कितने डेसिबल? तो 30 से 35 यार 30 से 35 डेसिबल की जो ध्वनि है हम लोग इजीली सुन सकते हैं, हमारे कान के लिए आरामदायक ध्वनि है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स मीन्स होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली नॉट एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है एक वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेटिव पॉल्यूशन ऑफ सॉइल में भी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा को सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन करता है? प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है सड़ता नहीं है यार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बोला जाता है कि प्लास्टिक बंद करो, प्लास्टिक बंद करो, सरकार बोलती है, लेकिन सच बताऊं सरकार जो है ना कमीनी है। अगर सरकार बंद करना चाहे तो जितने भी फैक्ट्री जो है प्लास्टिक का निर्माण करती है उन फैक्ट्रियों को ही बंद कर दीजिए ना यार, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल से बात है। लेकिन नहीं, जनता जो मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, बोल रहा बगल में राम, बोलते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बस उसी तरह की है नीतियाँ इनकी। डायरेक्ट बंद कर दीजिए, ना आप बनाने देंगे ना चलेगा प्लास्टिक, सिंपल सी बात है ना दोस्तों। आप लोग भी क्या लगता है बताइएगा यार कमेंट में। 19 नंबर है हॉट वाटर कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड देन द BOD। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेथ जिसको बोलते हैं BOD, जब पानी को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द न्यूज़पेपर कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल इट इज। ठीक है, तो देखिए न्यूज़पेपर कंटेन टॉक्सिक मटेरियल इज, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है जी? सीसा होता है, ऑप्शन बी। सीसा को सांकेतिक नाम है PB। ठीक है, Mg मैग्नीशियम हो गया, Hg पारा हो गया, CD स्कैंडियम हो गया, मतलब उसी तरह होता है ना, ऑक्सीजन का वो होता है, कार्बन का C होता है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आवर्त सारणी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कपल इन द फर्टिलेज, कि जो है विवाह 18 और 21 जब सही उम्र आ जाए तभी आपको करना चाहिए। ठीक है, फर्टिलेज के बाद बाल विवाह नहीं करना है यार, 18 साल में भी शादी नहीं करना है। 21 साल कीजिए, पुरुष हो या महिला, 21 साल इसके बाद ही करना है। ठीक है, चाहे आप लड़की हो फिर भी सच सुन लीजिए, 21 साल से पहले शादी मत कीजिएगा प्लीज़, चाहे आप किसी से लव भी करते हो फिर भी, क्योंकि इसमें जो है अंततः आपके बॉडी को हानि होगा। मैंने बायोलॉजी यार पैथोलॉजी में रहता हूँ, इतना तो जानकारी है ही। ठीक है, क्योंकि बाद में जब आपको खून की कमी हो जाएगी, जब आप माँ बनने वाली होंगी, ठीक है, आपके खून की कमी हो जाएगी और फिर बच्चा उसमें जो है कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरी छोटी बहन या फिर दोस्त जो भी बोलते हैं उसके समान है, प्लीज़ 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं कीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, बाकी आप लोग की मर्जी। और पुरुष तो 22 साल 23 साल में कर सकते हैं यार। ठीक है, 21 साल के प्लस कर सकते हैं अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब अपने पैर में खड़े हो चुके हैं। सबसे मेन चीज़ वही है, पैर में खड़े हो गए हैं, कोई परमानेंट काम आ गया है। चलिए कहाँ पे टॉपिक कहाँ पे आ जाते हैं यार। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व का पहला देश कौन है जो कि परिवार नियोजन को अपनाया? ठीक है, तो वह देश है हमारा भारत।
दोस्तों भारत जो है शुरू से ही जनसंख्या पे कंट्रोल कर रहा है, फिर भी देखिए जनसंख्या जो है आज कितना हो गया है यार, 1 अरब 42 करोड़। चीन को पीछे छोड़ दिया भाई हम लोग जनसंख्या में। वाह 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 वाह, क्या बात है। दोस्तों मतलब समझ जाइएगा यार, आप भी कल दिन बाप बनेंगे, माँ बनेंगी। हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा एक भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसका इंडिया, जो कि और एक चीज़ जान लीजिए 1952 में आया था हम दो हम, मतलब फैमिली प्लानिंग आया। और मेरा मानना है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, यही सबसे अच्छा है। चाहे आपका बेटी हो चाहे बेटा हो, दो से ज़्यादा कभी मत कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी यार, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें पूछा गया है, दिस एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो वायु प्रदूषण का कौन सा सूचक होता है? सिंपल सा यही बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। तो इन्फेक्शन डिजीज जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल जाता है, जैसे कि चेचक का जो होता है, जब किसी व्यक्ति को हम लोग माई दर्शन बोलते हैं, ठीक है, तो हो जाता है तो उसके आमने सामने कोई नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है अगर आप सामने जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि संचरणीय रोग जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच इज कॉल्ड द टर्म विच रेफर टू एन अनहेल्थी फुल इनटेक ऑफ डाइटरी न्यूट्रिशन, यानी कि जब किसी बच्चे को खाने की कमी के कारण एक बीमारी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कुपोषण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं आपका मेल न्यूट्रिशन, यानी कि खाने की कमी हो जाती है, पोषण की कमी हो जाती है, उसी को बोलते हैं कुपोषण। और कुपोषण में सबसे ज़्यादा कमी होती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दाल हो गया आपका, अंडा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, सोयाबीन बरी हो गया, इन सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है। मीट हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है किससे जनरेट होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों शामिल होते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, तो जल का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? दोस्तों जल का प्राथमिक स्रोत होता है यार वर्षा जल, ठीक है, याद रखिएगा। वर्षा जल का पीएच मान भी 7 होता है, ठीक है, और सबसे शुद्ध जल माना जाता है वर्षा का जल, आशुद्ध जल से भी ज़्यादा अच्छा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि व्हेन कंबसन ऑफ कोल टेक प्लेस इन क्या है जी, जाइए बाद में आएंगे। व्हेन कंबसन ऑफ कोल टेक्स प्लेस इन sufficient air oxygen which gas is formed instead of carbon dioxide, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता यार। सूर्य सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 10th लेवल 11 क्लास के बाद से मैंने इंग्लिश को छुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जहाँ तक देखिए दोस्तों बड़ा आ जाता थोड़ा दिक्कत होता है मुझे। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, इसका मतलब है कि जब हम जलाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, कोयला को जलाते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं, कोयला को जलाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, इनसफिशिएंट एयर ऑक्सीजन, ठीक है, इनसफिशिएंट एयर ऑक्सीजन हो जाता है, तब वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। चलिए देखिए 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत लग जाता है यार, क्या बताएं। अब हम भगवान थोड़ी हैं, या फिर मतलब शुरू से प्राइवेट स्कूल में थोड़ी पढ़े हैं, हमेशा सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। और इंग्लिश मेरा शुरू से कमज़ोर था, बाद में पढ़ के आप लोग का भी होगा नहीं, चलिए मुझसे बेटर ही होगा आप लोग का इंग्लिश। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक रूफ टॉप
रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी टू ऑल द हाउस। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे छत पे जो है टंकी लगाना अनिवार्य कर दिया गया कि यार आपको छत में टंकी लगाना है, पानी को बचाना है। तो ऐसा राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु जाइएगा, घूमिएगा, रामेश्वरम वगैरह, यार मस्त जगह है, लेकिन घूमने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस की तरह हो जाएगा ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। तो जब हमें वन की कटाई कर देते हैं तो क्या होता है? इसमें जो है दोस्तों रेनफॉल के कारण होता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, सॉरी यार रेनफॉल नहीं होगा, इसका हो जाए, हाँ रेनफॉल ही हो जाएगा, रेनफॉल ही मार सकते हैं क्योंकि सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होगा, रेनफॉल ही होगा। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज होता है किस लिए? रेनफॉल के कारण। यानी कि आपका वन उन्मूलन हिंदी में बोलेंगे। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विच इज द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। यानी कि पानी का प्राथमिक स्रोत क्या है, जल का प्राथमिक स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर, ओशियन वाटर। राइट आंसर हो जाएगा आपका रिवर वाटर। ठीक है, रिवर वाटर मेजर सोर्स ऑफ वाटर, रिवर नहीं होगा यार, ग्राउंड वाटर लिख दीजिए, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है यार। ठीक है, कि पानी का प्राथमिक स्रोत जहाँ तक ग्राउंड वाटर ही होना चाहिए, 90% मैं कंफर्म हूँ, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? विश्व जो है विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन को कटाव या वन उन्मूलन हम लोग बोल सकते हैं। इसका क्या होता है? जब वन उन्मूलन होता है तो पर्यावरण की जो है क्षति होती है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द गंगा रन्स फ्रॉम गंगोत्री थ्रू 100 टाउन एंड सिटीज। यानी कि जब गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, तो किन किन राज्यों के जो है हजारों टाउन यानी कि शहर और गांव पे जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी है दोस्तों 3 राज्यों में मुख्य रूप से बहती है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को, उसको भी याद कर लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नॉइज पोल्यूशन क्योज। ठीक है, तो जो ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन उसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, उससे कारण क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है बहरापन आ जाता है, डिफनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मेजर क्योज फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन, इसमें यार सॉइल इरोजन हो जाएगा, मृदा अपरदन। ठीक है, तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है मृदा अपरदन। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विच वन इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल। यानी कि अवसादी का कौन सा एक उदाहरण है अवसादी चट्टान का? राइट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर की जगह पोटेशियम भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही उदाहरण हो सकते हैं, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, इसलिए बोला हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आगे देखते हैं कि विच वन क्योज हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। इनमें से कौन सा जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो देखिए पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नहीं यार ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा है। यूजिंग पेस्टिसाइड, हाँ जो है खाद का उपयोग करना, पेस्टिसाइड का उपयोग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सल्फेट का खाना खाएंगे तो कितना दिन बचेंगे? सिंपल सा, आपके घर में भी बोलते होंगे दादा बाबा, अरे यार सल्फेट का खाना खा के कितना दिन बचेगा? जितना दिन बचेंगे खुशी से बचेंगे, बस यही जानना है ना। 40 नंबर है कि विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? यार सिंपल सा, ठीक है, अनवीकरण है, नवीकरण नहीं है। तो देखिए सनलाइट को हम दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, सूर्य वाटर को भी कर सकते हैं, विंड को भी कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल एक बार खत्म हो गया बॉस तो और पेट्रोल नहीं चलेगा, गाड़ी फिर हम लोग का रखा जाएगा नहीं यार। गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक निकल गया है यार, घूमेंगे। तो पेट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
देखिए एक दो क्वेश्चन में मुझे भी दिक्कत हुआ, उसके लिए सॉरी। अब क्या कर सकता हूँ, मैं भी थोड़ा एक्सीलेंट नहीं ना हूँ। चलिए, एंड इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका हिंदी वर्जन जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही आपको ईबीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस का हमारे चैनल पे 10 से 15 वीडियो अवेलेबल हैं, और इससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार, मतलब 30 क्वेश्चन प्लस बन जाएगा अगर आप लगभग हमारी वीडियो को वॉच कर लेते हैं, तो इतना मैं गारंटी बोल सकता हूँ। ठीक है, 40 नहीं बोलूँगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका जो भी दोस्त हो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एआईसीसी का पेपर सभी का होता है। ठीक है, नमस्कार। कुछ भी डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भाई मेरे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो मैं बता दूंगा।